तो बच्चों देखना आज का जो टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट या एसओपी स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम करने हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए प्रॉब्लम मैंने दिया, फाइंड द मिनटर्म्स कन्वर्ट इनटू इन द स्टैंडर्ड एसओपी, एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था जिसमें ऑल टाइप के वेरिएबल्स उसे हम क्या बोलते हैं, एसओपी थे। अगर जिसमें ऑल टाइप के वेरिएबल ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, एसओपी बोलते हैं। समझ गए, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना, यानी y विल बी इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, ये सब सभी टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो ये यस ओपी फॉर्म हो गया। और जिसमें सभी प्रकार के वेरिएबल्स ना हो, देखो इसमें केवल एक टाइप का है, इसमें दो टाइप का है, तो ये केवल एसओपी है, नॉट स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ये नॉट स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। तो सारी बात मैंने बताया था। तो मिनटर्म्स फाइंड आउट करना वो भी हमें एसओपी फॉर्म से निकालना है, ठीक है ना, यानी टेबल मेथड से निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, तो आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं लोग, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है हमारा पहला नंबर, y विल बी इक्वल टू कितना है, a बार प्लस बी सी। ओके, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मिनटर्म्स बताना है, नंबर ऑफ मिनटर्म्स बताना है, ठीक। वो तो पीछे आपने देख लिया, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखना कितने वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल हैं, तो ऑब्वियसली तीन वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं, ए बी और सी। उसके बाद यहाँ y जो आउटपुट है ये हमको पता है, ए बार बी सी लिखा हुआ है, और यहाँ क्या होगा, मिन टर्म होगा। पिछले लेक्चर में मैंने सब बताया। ओके, टेबल बना लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये मिन टर्म हो जाएगा, ठीक। चलिए हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए इसका जो कॉम्बिनेशन है बताओ, मैंने बताया तीन वेरिएबल है, तो बता 0 0 0 0 1 1 1 और 1, बता था ना, 0 0 1 1 0 0 और 1 1, ऐसे तो बता था, ठीक। यहाँ 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक, ऐसे रहेगा। और 4 वेरिएबल हो तो पहला कितने हैं, 8 0 फिर 8 1, ये शिफ्ट हो जाता है ऐसे, ठीक। समझ रहे ना, जब ए बी सी डी होता तो क्या करते हैं हम, ये कितने 8 बार 0 ले जाते, फिर 8 बार 1 लिखते, ये 4 बार 0, 4 4 के इंटरवल में हम लिखते, इसको 2 2 के इंटरवल में लिखते, इसके 1 1 के इंटरवल में लिखते। समझ गए मेरी बात, ये कल भी मैंने बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसकी बात किया था, राइट। तो चले हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, अब देखो, तो ये सारी वैल्यू इसमें रखो, इसमें सारी वैल्यूज रखो कि हाँ, ये 0 पर बार रखोगे तो 1 आएगा और ये 0 आएगा, यानी जो आउटपुट हमारा आएगा इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे भी रखो, यहाँ 0 1, यहाँ 0 0 1 इंटू 0 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। आप सॉल्व करके देख लो, 0 0 0 और 1, सॉल्व करना सीख गए ना आप लोग, ए बार बी सी वैल्यू सारी हमको पता है। पहले के लिए रखूंगा 0 बार प्लस 0 इंटू 0, ये 0 पर बार 1 होता है, इंटू 0 1 आएगा। दूसरे के लिए कितना होगा, ये वाले लाइन के लिए 0 पर बार प्लस 0 इंटू 1, ये 1 इधर 0 1 ही आएगा। ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो ये तो समझ गए कि आउटपुट कैसे आएगा, एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। अब देखना हम लोग करेंगे क्या, अब यही हमारा क्या होता है, मिन टर्म्स होता है, क्या तो बच्चों मिन टर्म होता है, ये क्या होता है, मिन टर्म, m0
M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड M7। ठीक, तो अब देखना, मैंने बताया था एसओपी फॉर्म में हाई क्या होता है, आउटपुट हाई होता है, मतलब जहां जहां 1 है वो इनपुट क्या है हमारा, हाई है। ये वाला देखो, ये इनपुट हाई है, ये इनपुट हाई है, हाई मतलब 1, ये इनपुट हाई है, देख रहे हो ना, ये भी इनपुट हाई है, मैंने ये भी लिया, ये भी इनपुट हाई है, सॉरी ये इनपुट हाई है, और ये इनपुट हाई है 7 वाला। मिन टर्म्स तो आप गिन लिए, कई छो है मिन टर्म्स, 5 है ना, 5। हाँ, और ये इसको मैं कवर कर रहा हूँ, ये भी कवर कर रहा हूँ, जो जो आउटपुट हाई है उसको आप कवर कर लीजिए, इसको कवर कर लिया। और लिखने का तरीका तो आपको पता है, इसका मतलब जो हमारे पास एसओपी फॉर्म है, यानी वाई एसओपी मिन टर्म्स कितना हो जाएगा, समेशन एम आई विल बी इक्वल टू कितना है, किस किस पर है, 0, 1, 2, 3, 7, इसी नंबर पे तो है ना, 0, 1, 2, 3 और 7, यही तो है मिन टर्म्स, यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो आप, m0, m1, m2, m3 प्लस m7, ऐसा भी लिख सकते हो। और मैंने ये भी बताया था एसओपी फॉर्म को वेरिएबल के टर्म में लिख दो, ये देखो तीनों क्या है, बार बार हैं, तो बार बार लगा दो, ए बी बार, बी बार, सी बार, प्लस दूसरा वाला बताओ, ए बार, बी बार और 1 का केवल सी हो जाएगा। तीसरा बताओ, जहां जहां 0 है बार लगाना, ए बार, बी का बी रहेगा और सी बार, समझ गया ना। और ये नेक्स्ट नंबर प्लस कितना होगा, ए बार हो जाएगा, दूसरे पे बिना बार वाला लिखेंगे, ठीक। अब तो प्रॉपरली आप सीख गए, तीनों पे बार नहीं लगेगा, क्यों, यहाँ पे 0 नहीं 1 1 है, ये हो जाएगा आपका आंसर। और नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितना आया, गिन लो, 5 आया, कितना बच्चों, 5 आ गया, ये 5 आ गया। नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितना बच्चों, 5, आया ना 5, तो आपको समझ में आया होगा। ओके, बस जहां जहां 1 आएगा, जहां जहां हाई आउटपुट होगा, वहां वहां हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। एनी प्रॉब्लम किसी को। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। सेकंड क्या है, y बराबर a प्लस बी बार एंड सी, यहाँ मिन टर्म्स निकालनी है, तो इसके लिए देखना, दूसरा हेड टेबल बनाता हूँ, ए बी सी और y विल बी इक्वल टू a बार बी सी और मिन टर्म हो जाएगा, मिन टर्म्स हो जाएगा, ये बन जाएगा। टेबल कैसे बनता है, एक एक लेक्चर मेरा पिछले देखते जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक। देखो, कोई चीज बीच में पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, पता ही नहीं आपको, जब तक स्टार्टिंग से कोई चीज ना देखो तो मजा नहीं आता है, ठीक। अब देखिए कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 0, बन गया ना। देखिए लिखा ऐसे कॉम्बिनेशन, देखो बन गया, ऑर्डर में है ना, यहाँ बन रहेगा ना लास्ट में, यहाँ बन रहेगा ना,
ऑर्डर तो समझ गए ना बच्चों, 01 01 01 01 01 01 01 सब ऑर्डर में है। सर इसका क्वेश्चन क्या है? y क्वेश्चन इक्वल टू a प्लस b बार c बार। सी बार नहीं था सर जी, सिर्फ सी था। अरे हो गया, कुछ भी हो, आप लोग तरीका तो जान रहे हैं ना। हाँ की हाँ ठीक, कुछ भी हो, वो आपको प्रॉब्लम सब एक जैसी है, ठीक। तो आपको जो क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करेगा कैसा आता है, ओके, तो उस पर ज्यादा ध्यान ना दो, बस प्रोसेस देखो, बस यहाँ जो क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ये देख रहे हो ना, ए प्लस बी बार सी बार, ए प्लस बी बार सी बार, यहाँ आउटपुट देखो कितना आएगा, आउटपुट देखो पहले कितना आएगा, 0 0 0 रखोगे, 0 यहाँ 0 यहाँ, यहाँ पर 0 0 बार कितना आएगा, 1 1 आएगा, 2 1 आएगा, ठीक। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रखोगे, 0 यहाँ 1 पर बार 0 देखो, पहली लाइन के लिए कितना हो जाएगा, यानी 0 प्लस 0 बार 0 बार, 0 प्लस 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 आएगा। और दूसरी बताइए, a प्लस बी बार सी बार, ये 0 है प्लस 0 पर बार इंटू 1 पर बार, ये 0 हो गया, ये 1 इंटू 0 0 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ गए ना, कैसे निकालोगे, वैल्यू रखो, बस सॉल्व करना जानते हो आप, टाइम को ना खराब करते हो, हम लोग आगे लिखते चलते हैं। आप लोग भी चेक करते रहिए, जहाँ गलत होगा आप बता सकते हैं। मैंने ये आउटपुट लिख दिया, एनी प्रॉब्लम किसी को, m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6 और m7, ठीक। तो देखो हाई इनपुट कहाँ आ रहा है, हाई आउटपुट कहाँ आ रहा है, हाई मतलब वो जहाँ 1 है उसी को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ये है। समझ रहे हैं क्या, ये हाई आउटपुट दे रहा है, यानी प्रॉब्लम किसी को, तो इसको भी कवर करता हूं, इसी को लिखना है, आप सीख गए होंगे, यानी प्रॉब्लम किसी को, नो। तो इसके इक्वेशंस हम तैयार कर लेते हैं, हम इसके इक्वेशंस तैयार कर लेते हैं, ठीक। तो देखना है, तो देखिए YSOP निकालो, कितना आएगा बेटा, YSOP बताओ, समेशन MI, बोलो, कोई बोलेगा, क्या लिखूं, रुक जाओ, सब लोग ना बोलो, मैं पूछता हूँ, 0 रुक जाओ, शामी रुक जाओ, सोनम बताओ भैया, क्या लिखूं, सर 0 4 5 6 7। हाँ सही है, 0 4 5 6 7, सही, वेरी गुड, ये लिख सकते हो आप। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे पता है, YSOP में ऐसा भी लिख सकता हूँ, M0 M4 M5 M6 प्लस M7, सबको मैंने क्लब कर दिया। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वेरिएबल के टर्म में, ये तीनों पे 0 0 है, मतलब A बार B बार C बार, ओके। सेकेंड नंबर बताओ ये वाला, A B बार C बार, A पर कोई बार नहीं लेकिन इन दोनों पर बार रहेगा, प्लस इसमें देखो A B बार C, सॉरी A B बार C, क्योंकि इस बीच वाले पर बार है, इन दोनों पे बार नहीं रहेगा। इसमें देखो क्या हो जाएगा, प्लस A B और क्या C पर बार। नेक्स्ट नंबर देखो A B C, काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ टर्म मिनटर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ मिनटर्म्स है कितना है, 5 है, ओके आंसर। एनी प्रॉब्लम किसी को, नो, नॉट एट ऑल, ओके
ओके बच्चों, तो आई थिंक कर लोगे आप ना। तो तीसरा जी नंबर सर क्या कर है? रहे हैं। थर्ड नंबर क्या है? बाय थर्ड नंबर y विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी सी बार। a प्लस क्या है? बी सी बार। a प्लस बी सी बार है, इसके लिए a बी सी, फटाफट जल्दी से बताना। a प्लस बी सी बार और मिन टर्म्स। तो हमने फटाफट मैंने टेबल बनाया, मैंने न्यू टेबल बनाया, ये बनाया मैंने। हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। सही है। हाँ सही है। अब आउटपुट रखो, वैल्यू पुट करो। यहाँ पे कितना आएगा? 0 आएगा। तीनों की वैल्यू देखो, इसका 0 0 0 0 आएगा। सेकंड नंबर वाले पर भी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ पे 1 पर पावर बार होगा, फिर 0 0 आएगा। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? इसका तो 0 हो जाएगा, इस वाले का 1 होगा, और 0 पर बार करोगे तो 1, यानी कितना आएगा? 1 आएगा। फिर इसकी वैल्यू 0 आएगी, उसके बाद सभी 1 1 1 1 आएगा। आप इतना तो कर ही सकते हो, जो गलती होगी माफ करना, आप लोग सुधार लेना, ठीक। m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6 और m7। ये आउटपुट तो निकाल लोगे ना बेटा? मैं जल्दी से तो नहीं बता दिया कि एक एक वैल्यू निकाल के जी दिखाओ। सर। हाँ, कुछ है नहीं, बस ये वैल्यूज रखनी है बस इस इक्वेशन में। देखो इतना है तो 0 पर बार 1 आता है, और 1 पर बार कितना आता है? 0 होता है। कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। मान लो m3 निकालू, m3 देखो, m3 मान लो निकालना है, तो मैंने क्या 0 1 0, यानी ये a प्लस बी सी बार है, ये 0 है, b कितना है? 0 है, और सॉरी कितना है? 1 है, इंटू सी कितना है? 1 पर बार 0 प्लस 1 इंटू 0 कितना? 0 आएगा। तो बस ऐसे करना है हमें। ओके, तो अब देखना आप लोग, अब इसका हम लोग कवर करते हैं। जो हाई हो इनपुट, कौन कौन हाई है? ये इनपुट हाई है, 2 हो गया, 4 5 6 एंड 7। ठीक, यहाँ पर कितना है? ये वाला है, और उसके बाद ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला है। राइट, ये सब हमारे क्या है? इनपुट्स है। ठीक, तो चलो लिखता हूँ वाई एस ओ पी कितना हो जाएगा? समेशन एम आई विल बी इक्वल टू समेशन एम आई विल बी, एम आई कितना होगा? 2 4 5 6 एंड 7, 2 4 5 6 एंड 7, ये हो गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? वाई एस ओ पी m2 m4 m4 m5 m6 एंड m7, ये लिख सकता हूँ। और मैं क्या लिख सकता हूँ? वाई एस ओ पी वेरिएबल के टर्म में लिख दो,
ए बार यहाँ वाला ए बार बी सी बार प्लस इसे लिखो ए बी बार सी बार, देख रहे हो ना, तीसरा लिखो प्लस ए बी बार सी, तीसरा नेक्स्ट नंबर लिखो ए बी सी बार, नेक्स्ट नंबर लिखो ए बी सी। अब सुधार लेना, नंबर ऑफ मिनटर्म्स कितना है, मिनटर्म्स कितना है 5 है आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, राइट? ओके बच्चों, यस सर।